You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Welcome back traders. In this fourth video of our financial programming series, let's dive right in. इस वीडियो में हम लिस्ट करेंगे स्टॉक्स ट्रेडिंग बिलो और नियर ऑल टाइम लो। थर्ड एपिसोड में हमने ऑलरेडी स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव ऑल टाइम हाई का कोड कर लिया है। ऑल टाइम लो का कोड भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। सेम पाइथन्स की लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा। तो प्रीवियस एपिसोड में जैसे हमने स्टेप्स डिसाइड करे थे, एक्शंस जो हम लेने वाले हैं टू अचीव दिस कोड, सेम हम यहाँ भी कर लेंगे। प्रीवियस एपिसोड थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने ऑलरेडी स्टेप्स जो हैं उनको लिख लिया है कि जो जो स्टेप्स हमको करनी है टू सेव टाइम। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इसको अचीव करने वाले हैं। तो फर्स्ट है वीडियो सेम है, लॉजिक प्रीवियस वीडियो से कोड सेम है, लॉजिक भी ऑलमोस्ट सेम है। डेटा हाई लेते थे, उसकी जगह अब हम डेटा लो लेंगे। इसमें भी स्टॉक्स की लिस्ट हम लोगों को निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए हम NSE लिब यूज़ करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सारे स्टॉक्स के ऊपर ऑल टाइम लो एग्जीक्यूट किया था। इस वीडियो में हम लोग FNO स्टॉक्स के ही सिर्फ लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं FNO स्टॉक्स के थ्रू ही हम नेगेटिव साइड का जो मार्केट है उसको ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो वो सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग होती है जो आई डोंट प्रेफर। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम सिर्फ स्टॉक्स जो कि FNO में लिस्टेड है उनको लेंगे, ताकि उसको अगर आप ट्रेड भी करना चाहें तो आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। तो मेरे कोड में बेसिकली मैं FNO स्टॉक्स ही ट्रेड करता हूँ जब भी बात होती है स्टॉक्स ऑल टाइम लो या नेगेटिव साइड ट्रेड करने के लिए। और सेम टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, सेम हम लोग इस वीडियो में भी यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट टू चेंज एनी परसेंटेज यू कैन चेंज। मैं 1% ले रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से सही है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स जो है वो इसमें कवर हो जाते हैं जो ऑल टाइम लो के नियर चल रहे हैं, नॉट हाई, लो, क्योंकि आज का टॉपिक लो है। और पाइथन पैकेजेस जैसे आप पिछले एपिसोड में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम लोग पांडास यूज़ करेंगे टू कंस्ट्रक्ट अ डेटा, टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। NSE लिब यूज़ करेंगे स्टॉक्स की डिटेल निकालने के लिए। वाई फाइनेंस यूज़ करेंगे हिस्ट्री डेटा निकालने के लिए। इन सबको कैसे इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस, पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल NSE लिब, ये सब प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी मैं शो कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो प्रीवियस वीडियोज़ को आप रेफरेंस ले सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए। कुछ खास नहीं है, सिर्फ वेब पेज में आपको उसको डालना है और जो कमांड है वो कॉपी करके डालना है और पेस्ट करना है। वो इट विल एग्जीक्यूट एंड इट विल हैंडल एवरीथिंग। तो अब ये हमारा प्रीवियस वीडियो का कोड है जो हमने स्टॉक ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई लिया था। जो टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था बेसिकली वो हमने यहाँ भी यूज़ किया था। इसमें लोअर रेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे ही हम लोअर रेंज के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे टॉलरेंस बेसिकली 1% हम लोगों ने लेके रखा है, तो वही 1000 का अगर स्टॉक है तो 990 से 1010 तक को कवर कर लेगा। ओके, तो कोड स्टार्ट करते हैं। पाइथन फाइल बना लेते हैं, स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम लो। अब इंपोर्ट कर लेते हैं वाई फाइनेंस, वाई फाइनेंस अस YF, ये हम यूज़ करेंगे हिस्ट्री डेटा के लिए। इंपोर्ट कर लेते हैं NSE लिब। ओके, फ्रॉम NSE लिब हम लोग सिर्फ जो पैकेज करना है वो यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम NSE लिब इंपोर्ट, हमको यूज़ करना है कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। और लास्ट टाइम हमने पांडास भी यूज़ किया था ताकि जो डेटा हो टेबल की तरह आया हमारे पास, तो इसमें भी पांडास को यूज़ कर लेते हैं। ओहो, पांडास, ओके, इंपोर्ट पांडास अस PD।
ओके, तो कोड स्टार्ट करते हैं। जो कोड है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, प्रीवियस वीडियो में जो कोड था उसी की तरह। ओके, इसमें भी हम वार्निंग इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि पांडास यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण वार्निंग आती है। इंपोर्ट वार्निंग, ओके, वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग, इग्नोर यूज़ कर लेंगे। इग्नोर के थ्रू जितनी भी वार्निंग्स होंगी वो सब इग्नोर कर देगा, वार्निंग्स प्रिंट नहीं होंगी। नहीं तो फीचर वार्निंग बहुत सारी प्रिंट होती हैं जो कि अननेसेसरी है। ओके, तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो की तरह ही हम लोगों को गेट स्टॉक लिस्ट निकालनी है। और जैसे कि मैंने बताया अपन एफ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एफ यूज़ कर लेते हैं। गेट स्टॉक एफ स्टॉक्स लिस्ट, इसके लिए हम लोग कैपिटल मार्केट की एपीआई को यूज़ करेंगे। एफ इक्विटीज़ इक्वल टू कैपिटल मार्केट डॉट, मैं सेकेंड एपीआई यूज़ कर रहा हूँ एफ इक्विटी लिस्ट। आपको चाहिए इक्विटी लिस्ट, आप इक्विटी लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, निफ्टी 50 इक्विटी लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एफ इक्विटी लिस्ट, अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एफ इक्विटी लिस्ट लेंगे तो एक टेबल आ जाती है। उस टेबल से हम लोगों को सिर्फ हमारे मतलब का जो डेटा है वो निकालना है। इस सिनारियो में हमको चाहिए है सिम्बॉल्स जिसमें कि सारे स्टॉक्स की लिस्ट होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ इक्विटी लिस्ट कर लेते हैं, एफ इक्विटी लिस्ट, और एफ इक्विटी, अब कॉलम नेम जो चाहिए वो पास कर देते हैं जो कि इस केस में होगी सिम्बॉल। ओके, अब हमारे पास लिस्ट आ गई है, इस लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न एफ इक्विटी लिस्ट, जिस भी फंक्शन में हम इसको यूज़ करेंगे वहाँ पे एफ इक्विटी लिस्ट हम लोग एक्सेस कर लेंगे और वहाँ पे फॉर लूप एग्जीक्यूट करके सारे सिम्बॉल्स के उस लिस्ट के अंदर जितने भी सिम्बॉल्स हैं उसको सबको यूज़ कर लेंगे। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में इसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए अपना फंक्शन बना लिया था, स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम लो। ओके, तो यहाँ पे पास करेंगे हम सिम्बॉल्स, बेसिकली लिस्ट, क्योंकि इसी के अंदर, और पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने टॉलरेंस भी यहीं ले लिया था। हाँ, इसको हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर दी थी टॉलरेंस की हमने, तो इस वीडियो में भी हम लोग वही करेंगे। 1%, जैसे 0.01 में 1% के लिए ले रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। इसको 0.01 ले रहा हूँ मैं, अगर 2% लेना है, 3% लेना है, उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, कॉमा आ गया था। ओके, अब हम लोग सिंबल लिस्ट से सिंबल निकाल लेते हैं। पहले जो लिस्ट लेनी है हम लोगों को, उस लिस्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं, स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम लो। एक टाइप का मैप बन जाएगा। कम ऑन, चाहिए तो मैप लिख सकते हैं। इसमें हम सारा डेटा स्टोर करेंगे, जो भी डेटा हम निकाल रहे हैं। अब फॉर सिंबल इन सिंबल लिस्ट, तो अब जितने भी स्टॉक्स की लिस्ट होगी उतनी बार, फॉर्म कर रहा हूँ मैं, फॉर, उतनी बार हमारा ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो अब इक्विटी लिस्ट यहाँ से निकाल लेंगे, अब सिम्बॉल्स लेंगे,
ऑलमोस्ट सेम रहेगा प्रीवियस वीडियो की तरह जो कोड रहेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा निकाला था डाउनलोड एपीआई से वाई फाइनेंस की, यहाँ पे भी हम लोग सेम यूज़ करेंगे। तो डेटा इज इक्वल टू वाई फाइनेंस एफ वाई की तरह उसको ऑलरेडी वो कर लिया था, डाउनलोड। तो यहाँ पे सिम्बॉल का नेम पास करना रहता है फर्स्ट पैरामीटर में। तो हम पास करेंगे सिम्बॉल जो ऑलरेडी हमारे पास है, और जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो वाई फाइनेंस है जो कि याहू की लाइब्रेरी है, वो डॉट एन एस यूज़ करती है आइडेंटिफाई करने के लिए, पोस्ट फिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए किसके स्टॉक्स हैं। तो मेरे ख्याल से एन एस जो है वो एन एस सी के लिए डॉट एन एस उनने करके रखा है सारे स्टॉक्स के लिए। जैसे कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो वाई फाइनेंस ए पी आई है वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं है, वो सारे मार्केट्स का डेटा रहता है, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह से वो लोग पोस्ट फिक्स यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पे हमको पीरियड डालना होगा, किस पीरियड के लिए डेटा चाहिए। जैसे कि अब हम यहाँ पे ऑल टाइम लो चेक कर रहे हैं, तो जितना भी डेटा ऑल टाइम लो के आसपास जितना भी डेटा उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का है वो पूरा डेटा हम लोगों को चाहिए होगा, ताकि हम उसको मिनी करके उसके सबसे छोटा जो डेटा है उसको निकाल सकें और उससे फिर करंट प्राइस को कंपेयर करेंगे कि वो उसके आसपास ट्रेड कर रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा डेटा मैक्स, तो हमको सारा डेटा चाहिए होगा। ओके, अब ये जो डेटा है इसमें एक बार एम्प्टी चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई इशू तो नहीं है। एम्प्टी, इफ डेटा एम्प्टी है प्रिंट कर देंगे नो डेटा फॉर, सिम्बॉल डाल देते हैं ताकि सिम्बॉल नेम प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये सिम्बॉल नेम प्रिंट कर देगा और इसके बाद हम कर देंगे कंटिन्यू। यहाँ पे हमको चाहिए कि ये कंटिन्यू हो जाएगा तो वापस ये जो नेक्स्ट स्टॉक है उसकी लिस्ट को निकाल लेगा और फिर उसको एक्सेस करेगा, फिर उसके लिए डेटा चेक करेगा, अगर एम्प्टी नहीं है फिर नीचे आएगा। ओके, ये हो गया, डाउनलोड कर लिया, एम्प्टी चेक कर लिया। अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में ऑल टाइम लो निकाला था हम लोगों ने, तो ऑल टाइम हाई निकाला था, इस वीडियो में हम लोग ऑल टाइम लो निकाल लेते हैं। ऑल टाइम लो इज इक्वल टू ऑल टाइम लो के लिए जो डेटा है उसके अंदर हमको जो कॉलम होगी वो यूज़ करनी पड़ेगी लो। तो लो और फंक्शन यूज़ करेंगे मिनी। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैक्स यूज़ किया था क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा डेटा जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस टाइम जो सबसे छोटा है उसको निकालना है, तो इसके लिए मिनी यूज़ करेंगे। और करंट प्राइस भी निकाल लेते हैं, करंट प्राइस इज इक्वल टू डेटा क्लोज। अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे हम -1 सेंड करते हैं, जो लेटेस्ट वैल्यू है वो आ जाएगी, कॉलम में जो लेटेस्ट वैल्यू है वो मिल जाएगी। ओके, एक काम करता हूँ मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ क्लोज का डेटा कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था रिलायंस के डेटा में क्या क्या वैल्यू आएगी, इस वीडियो में भी थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ सेम चीज़। तो ये रिलायंस स्टॉक का पूरा डेटा मैक्स पीरियड तक जो भी डेटा वाई फाइनेंस एपीआई के पास है वो सारा डेटा यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, पर्टिकुलर स्टॉक रिलायंस डॉट एन एस का। और उस डेटा पे फिर हम लोगों को जो सबसे छोटी वैल्यू उसकी होगी ऑल टाइम लो के लिए वो चेक करेंगे। ओके, इसमें वही पेज वाला इशू हुआ तो वो नहीं करेगा, तो एक काम करते हैं क्लोज टेबल को प्रिंट कर लेते हैं। तो हमारी कॉलम, नहीं क्लोज नहीं, सॉरी लो को प्रिंट कर लेते हैं, है ना। तो अब डेटा ये लो का जो डेटा है वो प्रिंट कर देगा। इट विल टेक टाइम क्योंकि मैक्स में जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैक्स के कारण डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, यहाँ पे आ गया है। ओके, तो उस डेट से लो जो है उसको प्रिंट कर रहा है वो टिल रिसेंट डेट तक। ओके, उस दिन में सबसे लो स्टॉक्स का प्राइस क्या था, बेसिकली डे वाइज सारा डेटा उन लोगों ने स्टोर करके रखा है। और जैसे कि आपको पता ही है लो, हाई, मैक्स, क्लोज और वॉल्यूम, ये सारा डेटा इस टेबल के अंदर रहता है। ओके, तो क्लोज भी निकाल लिया हमने, ऑल टाइम लो निकाल लिया। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन वाला काम जो है वो कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग
टॉलरेंस का जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। ओके, तो टॉलरेंस वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, जो भी पर्टिकुलर लो है, ऑल टाइम लो है, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉलरेंस आ जाएगा कितने परसेंटेज ऊपर और नीचे तक हमको देखना है। तो ऑल टाइम लो मान लीजिए 1000 है और टॉलरेंस 1% ले रहे हैं, तो वही 990 तक से लेके 1000 तक के बीच में कोई भी स्टॉक्स है तो स्टॉक है तो वो उसको बताने लगेगा। इसमें अपर और लोअर बाउंड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी हम ऑल टाइम लो के लिए चेक कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से फिर ऑल टाइम लो को यूज़ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी टॉलरेंस वैल्यू है उससे। तो यहाँ तक क्लियर ही होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अब इसके बाद हमको करना रहता है कैलकुलेशन फाइनल, जो टेबल प्रिपरेशन रहती है वो करते हैं हम, तो वो कर लेते हैं। तो जो हम लोगों ने मैप यूज़ किया था स्टॉक्स, उसको यूज़ कर लेते हैं, उसमें अपेंड कर लेंगे जो डेटा हम ले रहे हैं उसको, और थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस टेबल में मैंने आप लोगों को दिखाया था किस तरह से हमने इस डेटा को लिया है, वैसे ही हम यहाँ भी इसको यूज़ करेंगे। सिमिलर, जैसे प्रीवियस टाइम हम लोगों ने यूज़ किया था वैसे ही सिंबल, करंट प्राइस, ऑल टाइम हाई नहीं होगा, इसकी जगह ऑल टाइम लो को यूज़ करेंगे हम, और जो डिफरेंस है उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जब बाकी और कुछ नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम। ऑल टाइम हाई की जगह हम ऑल टाइम लो कर देते हैं और ये भी ऑल टाइम लो हो जाएगा। और करंट प्राइस तो एज इट इज़ है, करंट प्राइस सिंबल भी सेम रहेगा, करंट प्राइस भी सेम रहेगी। ऑल टाइम लो जो है वो ऑल टाइम लो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। डिफरेंस के कैलकुलेशन में ज़रूर थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि ऑल टाइम, हाँ, यहाँ लो हो जाएगा, ऑल टाइम लो हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे फिर उसको ऑल टाइम लो से और इनटू 100 करके जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। ऑल टाइम हाई को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सॉरी ऑल टाइम लो को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो मान लीजिए कोई स्टॉक का अभी 500 रुपये चल रहा है ना, तो करेंट प्राइस होगी 500 रुपीज़, और ऑल टाइम लो है उसका 490 मान लेते हैं, 10। तो 10 हम लोग डिवाइड करेंगे फिर ऑल टाइम लो से, तो वो फिर से हो गया 490, आ गया 0.02। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2%। तो ये हमारे लिस्ट में नहीं आएगा, 2% है। तो इस तरह से जो भी स्टॉक्स 1% के नियर अबाउट होंगे वो हमारी लिस्ट में आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद अब हमको स्टॉक्स अपेंड कर लिए हैं, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे पांडा को यूज़ किया था ताकि जो डेटा हो वो और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हो, तो सेम पांडा हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ये देखिए पांडा यूज़ किया हमने, पीडी डेटा फ्रेम, और उसके थ्रू हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सेम हम लोग यूज़ कर लेंगे पीडी, जो कि पांडा को हम लोगों ने ऑलरेडी वो कर रखा है डेटा फ्रेम, और यहाँ से पास कर देंगे हम स्टॉक्स ट्रेडिंग, नियर ऑल टाइम लो मैप। ओके, अब रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हमको इस फॉर लूप से बाहर से करना पड़ेगा ताकि जो फॉर लूप से सारा डेटा इसमें अपेंड हो जाए उसके बाद रिटर्न हो, वरना अभी हम फॉर लूप के अंदर थे। यस, अब हम फॉर लूप के पैरेलल ही हैं उसके अंदर। ओके, करेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग स्टॉक सिंबल निकाल लेते हैं। स्टॉक सिंबल्स इज इक्वल टू, जो हमारी गेट एफ एन एस स्टॉक लिस्ट की एपीआई है वो यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो सिंबल्स हैं हमारी जो दूसरी एपीआई है उसको यूज़ कर लेंगे। उसके लिए मैप ले लेते हैं, स्टॉक्स नियर ऑल टाइम
लो इज इक्वल टू गेट स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम लो, और यहाँ से हम स्टॉक सिम्बॉल को पास कर देंगे। टॉलरेंस एनीवे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो इट विल टेक, ये जो टॉलरेंस है डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1% ले लेगा। आपको चेंज करना है तो आप इस 1% को चेंज कर सकते हैं। ओके, और अब हम इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम लो। और तो कुछ है नहीं कोड में, कमेंट मैंने अपने लिखे नहीं है। जब मैं उसको अटैच नहीं कर पा रहा हूँ, आई नीड टू सी हाउ टू अटैच दिस कोड इन यूट्यूब। नहीं तो आप वैसे भी गूगल लेंस के थ्रू ये कंप्लीट कोड को कॉपी पेस्ट कर ही सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टॉलरेंस वैल्यू, एक मिनट, टॉलरेंस वैल्यू हम लोगों ने यूज़ नहीं करी। ओके, थोड़ा सा इशू है अभी कोड में। ओके, तो एक इशू है यहाँ पे, अभी हमने टॉलरेंस वैल्यू यूज़ नहीं करी, मतलब हमने कंडीशन ही नहीं लगाई है, राइट? कंडीशन लगानी पड़ेगी ना, कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो अभी कंडीशन है इफ़ करंट वैल्यू निकाल के रखिए, करंट वैल्यू लेस देन है इक्वल टू है ऑल टाइम लो, ऑल टाइम लो, इसको ऑल टाइम लो की जो वैल्यू है उसको टॉलरेंस के साथ अपन लोगों को प्लस करना पड़ेगा, प्लस टॉलरेंस जो भी वैल्यू है। तो जितना, जैसे ऑल टाइम लो उसका 500 है, तो 490 के आसपास से वो हमारे रडार में आने लगेगा। अब जो हमने इसको यूज़ कर लिया है, ओके, इसको इफ फंक्शन के अंदर कर दिया, तो ये सब में स्पेस का जो है वो करेक्ट करना पड़ेगा। तो सिम्बॉल स्टॉक्स यहाँ डाल के अपेंड कर दिया, सिम्बॉल करंट वैल्यू, अब ठीक है, अब ठीक है, ओके, अब कोई इशू नहीं है इस कोड में। ओके, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम लो। ओके, तो कोड एग्जीक्यूट हो गया है, पर कोई भी एफ स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम लो नहीं चल रहा है। उसके कारण हमारी लिस्ट में कुछ भी नहीं आया है। ये सारे एफ स्टॉक्स पे उसने एक एक करके एग्जीक्यूट कर दिया है, पर हमारी लिस्ट में नहीं आया है। तो सिर्फ कोड दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि ये सारे स्टॉक्स पर रन हो सके। उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ डेटा मिल जाएगा। कैपिटल मार्केट डॉट गेट इक्विटी लिस्ट को यूज़ कर लेते हैं हम लोग, इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और इक्विटी लिस्ट में जैसे आपको पता है सिंबल जो है वो सब कैपिटल होता है। ओके, अब पैरामीटर एफ एन ओ ही रहना दो, नो इशू, ठीक है। तो अब सारे सिंबल्स पे हम रन करेंगे, फिर देखते हैं अगर कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं ऑल टाइम लो के पास कि नहीं। एग्जीक्यूट, ओके, वी गॉट द रिजल्ट। क्योंकि अभी मार्केट नियर अबाउट ऑल टाइम हाई और बहुत ऐसा चल रहा है, इसलिए बहुत ही कम स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। अगर अब जब हम 52 वीक लो का कोड करेंगे तब मे बी विल बी एबल टू फाइंड सम। अब जैसे कि ये सिर्फ 4 स्टॉक्स हैं जो नियर ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं, 1100 और दिस एनीवे इट इज़ लिटिल बिट ओके, ये दो तो किसी काम के ही नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये कोड मैंने ओपन कर रखा है, ओके, हाँ यही है। एक बार और, इसको मैं अटैच नहीं कर पा रहा हूँ समहाउ। ओके, ये ऑल टाइम हाई का कोड है, ठीक है। मैं पाइथन में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो भी एक बार बता देता हूँ। ओह कम ऑन, रॉन्ग 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 रॉन्ग, एक्सप्लोरर। ओके, यहाँ से CMD वो पाथ आ जाएगा, फिर पाइथन और जो भी हमारी फाइल है स्टॉक्स नियर ऑल टाइम हाई, नियर ऑल टाइम, इस तरह से हम इसको भी रन कर सकते हैं। एनीवे ये बहुत टाइम लेगा। ओके, थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।